अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अमेरिका में बिजनेस ओपन करना चाहते हो, उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप लोगों को क्या-क्या करना पड़ता है, सारी डिटेल आज इस वीडियो में और सारा थोड़ा-सा बता दूँ कि अभी जो आप लोग वीडियो में देखेंगे क्लीनिंग वाले सर्विस जो कर रहे हैं, ये लोग जो हैं यहाँ पे आप लोगों को देखें सर्विस कर रहे हैं, इनकी अपनी कंपनी है, किस तरह उन्होंने ओपन किया, किस तरह ये बिज़नेस किया, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड आ जाती हैं। आप कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? सबसे पहले बात, अगर आप लोगों ने बिज़नेस ओपन करना है, कोई भी बिज़नेस है, आप लोग उस बिज़नेस का नेम सोचते हो। जब नेम सोच लेते हो, मिसाल के तौर पे मैं अपने नाम से भी रख सकती हूँ, आप अपने नाम से रख सकते हो, बच्चों के नाम से भी XYZ आप लोग कोई भी एक नाम डिसाइड करते हो। डिसाइड नाम आपने कर लिया कि भई इस नाम से मैंने जो है वो बिज़नेस अपना ओपन करना है। आप खुद भी डिसाइड करते हो कौन-सा बिज़नेस आप ओपन करने जा रहे हो। उसमें आ जाता है जी, आपने ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है, आपने सेल फ़ोन स्टोर करना है, सेल फ़ोन का स्टोर है जो वो ओपन करना है, या फिर कह लें कि कुछ हल्का-फुल्का सा रेस्टोरेंट जो ओपन करना है, कोई भी बिज़नेस XYZ जैसे अभी मैं दिखा भी रही हूँ। ये जो विंडो क्लीनिंग के है, इनकी अपनी जो है वो इनका बिज़नेस है अपना, और ये साथ में ओनर भी थे, इनसे मैंने कार्ड भी लिया है। और यहाँ पे समर हो, विंटर हो, ये ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है बिग घर होते हैं, उनकी विंडो ईज़िली क्लीन नहीं होती, बाहर से तो इतना नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप घर में बैठे हुए होते हो, विंडो जो है थोड़ी-सी वो डर्टी लगती हैं, तो लोग ये काम ज़रूर करवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक बात कि आप लोग खुद भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हो, जो मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन आप लोग एजेंट के पास जाते हो, खुद करने में थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, आप लोग समझ नहीं पाते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वही आप लोग जो एजेंट के पास जाते हो, तो वो एजेंट आप लोगों को ईज़िली ये काम करवा कर दे सकता है। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता है, तो आप लोग उसको फॉलो अप कर लेते हो। सबसे पहले आप जब एजेंट के पास जाकर आपने नेम देना है बिज़नेस का, जो आप लोगों ने सोच लिया हुआ है कि इस बिज़नेस का, इसके नाम पे जो मैंने बिज़नेस ओपन करना है, ठीक है? उस नेम को जो एजेंट है वो सर्च करेगा, 2 से 3 टाइम भी सर्च करता है कि भई इस नाम से पहले ही तो कोई बिज़नेस नहीं है। अगर उसी नाम पे आपको कोई और बिज़नेस होगा तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो अप्रूवल नहीं आती। तो आप लोगों को यही चीज़ देखनी होती है कि इस नाम का कोई और बिज़नेस ना हो। जब आप उसको वो चीज़ मिल गई है, आपने देख लिया है, सब कुछ हो गया है, गुड हो गया, तो आपने कि डॉक्यूमेंट्स की तरफ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आपने एजेंट्स के पास लेकर जाने हैं, वो इनको फाइल कर देगा, फिर 24 आवर्स के अंदर आप लोगों का अप्रूवल आ जाती है। और जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उसमें आता है जी, एक तो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है आपका, एक आपकी आईडी होती है, थर्ड वाला आता है जी बिजनेस प्लेस एड्रेस, जिस लोकेशन पे आप लोगों ने बिजनेस ओपन करना है उसका एड्रेस। और ये सारी सारी चीज़ें ये आपने एजेंट को देनी है। अच्छा, 2 दिन के अंदर जो स्टेट से आपको बिजनेस का रजिस्टर जो करवा के वो दे देगा, वो कौन देगा? आपका जो एजेंट है वो। और साथ में आप लोगों को जो टैक्स का जो नंबर होता है, सेल टैक्स का नंबर, वो भी दे देता है। लेकिन वो राइट नाउ सेल टैक्स का नंबर नहीं आता, उसमें थोड़े से टाइम लगता है। जब तक आपका ये प्रोसेस होता है, चलता है स्टेप बाय स्टेप, तो उस टाइम उन दौरान जो है वो आपका सेल टैक्स का नंबर आ जाता है। पेपर वर्क दे दिया, उसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए। बैंक का आपको जो रजिस्ट्रेशन के पेपर होंगे, चाहिए होंगे, सोशल चाहिए होता है, और जब बिजनेस की जो लीज हो वो होगी, आपकी आईडी होगी, ये चंद चीज़ें होती हैं जब आप बैंक में लेकर जाते हो, तो इससे बैंक का अकाउंट ओपन हो जाता है। जितने टाइम में ओपन होता है, तो उतने दौरान आप लोगों के पास सेल टैक्स का नंबर भी आ जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, जिस लोकेशन पे आप लोगों ने बिजनेस ओपन करना है, उसका जो बिजली का बिल है उसको अपने नाम पर करवाना होता है। उसको करवाने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें एक तो टैक्स आईडी नंबर चाहिए, लीज चाहिए, फेडरल आईडी नंबर होगा, वो ये सारी तीनों चीज़ें आप लोग लेकर जाओगे, और वो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। फ़ोन पे जब आप लोग कर दोगे तो वो पेपर बाद में आपको आप लोग फैक्स कर दें, और राइट नो ये प्रोसेस भी हो जाता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मीन्स कह लें कि ये फ़ौरन से फ़ोन पे भी आप लोग करवा सकते हो। जस्ट आप लोगों ने पेपर है, पेपर को आप लोगों ने करवाना होता है फैक्स, तो वो ईज़िली हो जाता है, वो दैट्स नॉट बिग डील। वो आप लोगों को नंबर देते हैं, फैक्स नंबर, आप इस पे ऊपर फैक्स कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करवानी होती है जी बिज़नेस की इंश्योरेंस। बिज़नेस की इंश्योरेंस लेनी है एजेंट के पास, इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है उसके पास जाएँगे। इसके सेम पेपर्स देने होते हैं जो बिजली के बिल में आप लोगों ने दिए हैं, उसमें लीज़ है, टैक्स आईडी है, और फेडरल आईडी नंबर, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों ने सेम वहीं पे देनी होती हैं। फिर वो आप लोगों को इंश्योरेंस लेकर देगा जनरल लायबिलिटी की।
कम से कम जो होती है 10 से 20 लाख की होती है। इन केस चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, कुछ प्रॉब्लम एक्स वाई जी कुछ हो जाते हैं उसके लिए। अगर इसने मुलाजिम रखने हैं, एम्प्लॉयर रखने हैं, तो उसको लिए भी उसको जो वो वर्क कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है वो लेनी पड़ती है। डिसेबिलिटी कह लें, जैसे कि आप लोग वर्क पे नहीं आ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपकी लेग जो है वो प्रॉब्लम कर गई है, टूट वगैरह गई है, आपको बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है, तो वो डिसेबिलिटी में आ जाता है, तो वो इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अब आती है जी सेल टैक्स की बात। हर साल आप लोगों ने सेल टैक्स देना है। जो आप लोग कितना देते हो सेल टैक्स, कह लें कि 8.76, 8.76 जो वो सालाना टैक्स होता है। टैक्स लेकर जो आप लोग सेल आउट चीज़ें कर रहे हो, उसके ऊपर आप लोगों ने स्टेट को जो वो जमा करवाना होता है। स्टेट गवर्नमेंट को के पास जाकर जमा जमा ये करवाना होता है सेल टैक्स। यहाँ पे मोस्टली इतना ही होता है, 8.76 इतना मोस्टली यहाँ पे होता ही है। तो न्यू ईयर का जो ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है कौन से महीने में जमा करवाना होगा। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीनों का हमें जमा करवाना होगा 20 मार्च से पहले पहले। इससे पहले का जो टाइम होता है, थ्री मंथ आप लोगों के पास होता है साल में। 3 टाइम टैक्स पे करना होता है, एवरी 3 मंथ के बाद आप लोगों को टैक्स पे करना होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च के 20 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने सेल टैक्स जो वो टैक्स आईडी नंबर चाहिए, लीज चाहिए, फेडरल आईडी नंबर होगा, वो ये सारी तीनों चीज़ें आप लोग लेकर जाओगे, और वो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। फ़ोन पे जब आप लोग कर दोगे तो वो पेपर बाद में आपको आप लोग फैक्स कर दें और राइट नो ये प्रोसेस भी हो जाता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मीन्स कह लें कि ये फ़ौरन से फ़ोन पे भी आप लोग करवा सकते हो। जस्ट आप लोगों ने पेपर है, पेपर को आप लोगों ने करवाना होता है फैक्स, तो वो इजीली हो जाता है, वो दैट्स नॉट बिग डील। वो आप लोगों को नंबर देते हैं, फैक्स नंबर, आप इस पे ऊपर फैक्स कर दें। उसके बाद आप लोगों ने करवानी होती है जी बिजनेस की इंश्योरेंस। बिजनेस की इंश्योरेंस लेनी है एजेंट के पास। इंश्योरेंस का जो एजेंट होता है उसके पास जाएंगे। इसके सेम पेपर से नहीं होते हैं जो बिजली के बिल में आप लोगों ने दिए हैं, उसमें लीज है, टैक्स आईडी है, और फेडरल आईडी नंबर, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों ने सेम वहीं पे देनी होती हैं। फिर वो आप लोगों को इंश्योरेंस लेकर देगा जनरल लाइबिलिटी की। कम से कम जो होती है 10 से 20 लाख की होती है। इन केस चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, कुछ प्रॉब्लम एक्स वाई जी कुछ हो जाते हैं उसके लिए। अगर इसने मुलाजिम रखने हैं, एम्प्लॉयर रखने हैं, तो उसको लिए भी उसको जो वो वर्क कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है वो लेनी पड़ती है। डिसेबिलिटी कह लें, जैसे कि आप लोग वर्क पे नहीं आ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपकी लेग जो है वो प्रॉब्लम कर गई है, टूट वगैरह गई है, आपको बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है, तो वो डिसेबिलिटी में आ जाता है, तो वो इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अब आती है जी सेल टैक्स की बात। हर साल आप लोगों ने सेल टैक्स देना है। जो आप लोग कितना देते हो सेल टैक्स, कह लें कि 8.76, 8.76 जो वो सालाना टैक्स होता है। टैक्स लेकर जो आप लोग सेल आउट चीज़ें कर रहे हो, उसके ऊपर आप लोगों ने स्टेट को जो वो जमा करवाना होता है। स्टेट गवर्नमेंट को के पास जाकर जमा जमा ये करवाना होता है सेल टैक्स। यहाँ पे मोस्टली इतना ही होता है, 8.76 इतना मोस्टली यहाँ पे होता ही है। तो न्यू ईयर का जो ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद है कौन से महीने में जमा करवाना होगा। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीनों का हमें जमा करवाना होगा 20 मार्च से पहले पहले। इससे पहले का जो टाइम होता है, थ्री मंथ आप लोगों के पास होता है साल में। 3 टाइम टैक्स पे करना होता है, एवरी 3 मंथ के बाद आप लोगों को टैक्स पे करना होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च के 20 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने सेल टैक्स जो वो जमा करवाना होता है। अगर आप मुलाजिम रखेंगे तो आपको गवर्नमेंट के पास जो है वो पेरोल रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और ये 3 महीने के बाद आपको जो पेरोल फेडरल, स्टेट एंड सिटी को टैक्स फाइल करना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ, पहले पहले भी बताया 3 मंथ के बाद, तो ये एवरी 3 मंथ के बाद आप लोगों को जो वो पेरोल जो होता है वो आप लोगों को फेडरल, स्टेट एंड सिटी के पास जो फाइल करवाना पड़ेगा।
अब हो गया जी आपका बिज़नेस जो वो रेडी, आप ओपन कर सकते हो। हमारी कंट्रीज़ में इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। जहीं आप कहीं भी आपका दिल किया, आपने शॉप ली, उसके साथ बात की और जी एवरीथिंग जो वो रेडी हो गई। यहाँ पे आप छोटी से छोटा बिज़नेस भी ओपन इस तरह नहीं कर सकते हो। हाँ, इन केस बहुत कम लोग इस तरह करते हैं। अगर कभी का हो भी गया, किसी ने ओपन कर लिया, लेकिन अगर उसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ऑफिसर ने कभी छापा मार लिया, छापा जो पड़ गया, तो उसके बाद उसको बहुत बड़ा फाइन लगता है। उसी टाइम वो बिजनेस सील हो जाता है और उसको बहुत बड़ी इसका जो फाइन पे करना पड़ता है। तो इसीलिए लोग ये फाइन से डरने के लिए कोई भी इस तरह का काम नहीं करते कि जो हमें गवर्नमेंट्स के हाथ नज़रों में आए और इस तरह का गलत, ये रॉन्ग कह लें कि रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग जो साइड पे आप लोग जा रहे हो ये करें और यहाँ पे हम लोग जो बिज़नेस ओपन करें। कोई भी काम यहाँ पे करना होता है लीगली तौर पे लोग करते हैं, उसका प्रोसेस होता है, टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग करते लीगली ही हो। अगर आपके पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये सर्विस क्विकली हो जाती है। इसमें झटपट से हम कह लें कि आप लोगों का बिज़नेस ओपन हो जाता है। इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे लोकेशन ओपन होती है, जहाँ पे अपने बिज़नेस ओपन करना है और उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, तो इतना टाइम नहीं लगता। तो ये होता है जी अमेरिका में बिज़नेस ओपन करने का तरीका। इसके हवाले से काफ़ी सवाल थे, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को इसके हवाले से जी थोड़ा-सा बता दें कि किस तरह ओपन होता है। अच्छा, काफ़ी किस्म के और भी बिज़नेस होते हैं, उनमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही जो है वो कानून लागू हो। मोस्टली जो बिज़नेस ओपन होते हैं, उसमें सेम यही प्रोसेस होता है। ये मेन चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओपन वगैरह करने होंगे, उनमें कुछ सेफ्टी के लिहाज से कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएँगी, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो ये सेम यही प्रोसेस होता है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।